हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आ रही है और ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को कोट करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स नियर फ्यूचर चाइना से सबसे पहले J-31 फाइटर्स को लेने वाली है, जो कि बहुत जल्दी होगा। और उसके बाद टर्की के साथ मिलकर जो टर्की द्वारा TFX या फिर कान 5th जनरेशन फाइटर बनाया जा रहा है, उसका एक पाकिस्तानी वर्जन भी डेवलप किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से पहले 5th जनरेशन फाइटर्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर ले। क्योंकि अगर J-31 की बात करें तो J-31 काफ़ी पहले से फ्लाई कर रहा है और ऑलमोस्ट अब सर्विस इंडक्ट होने की कगार पर है। वहीं पर कान की बात करें तो इसका भी रोल आउट हो चुका है। स्लो टैक्सिंग ट्रायल्स करा कर देखे जा चुके हैं। फर्स्ट फ्लाइट पेंडिंग है, जो कि आने वाले समय में हो जाएगी। खैर, कान का सर्विस इंडक्शन होना अभी 7-8 साल दूर है। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली उसको आना मतलब 1 दशक से ज़्यादा का समय लग जाएगा। यानी कि जब तक हम AMCA को सर्विस इंडक्ट करेंगे तभी तक पाकिस्तान को कान मिल पाएगा। लेकिन J-31 जो है ये एक सर का दर्द बन सकता है, ये पाकिस्तान को पहले मिल सकता है। ऑल्दो कैपेबिलिटी की बात करें तो J-31 J-20 से कम ही कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए प्रायोरिटी प्रोग्राम नहीं है। ऑल्दो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि चाइनीज़ नेवी के लिए J-35 जो कि इसका एक डेरिवेटिव है, ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो J-31 प्रोजेक्ट को आप चाइना के लिए JF-17 प्रोजेक्ट का इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जहां पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। डोमेस्टिक सिग्निफिकेंस यहां पर कम है और चाइनीज़ एयरफोर्स का पर्सनल इंटरेस्ट यहां पर कम है। तो कैपेबिलिटी वाइज अगर आप बात करेंगे तो जो कान होगा टर्की का, ये J-31 से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा 5th जनरेशन फाइटर्स लिए जाते हैं तो इंडिया को भी 5th जनरेशन फाइटर एज अ काउंटर लेना पड़ेगा। ऑल्दो हम ये ज़रूर ऐड करेंगे कि रफाल एनफ कैपेबल होना चाहिए J-31 जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म को काउंटर करने के लिए, पर फिर भी J-31 के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। रफाल के बारे में हमें इतना पता है कि F-35 के अगेंस्ट भी रफाल डिसेंटली परफॉर्म करता है और F-35 से J-31 कम ही कैपेबल है, पर फिर भी सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म का सर्विस इंडक्ट करना इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा। ऑल्दो हमारा पर्सनली ये मानना है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर ले तभी हम 5th जनरेशन फाइटर को इंडक्ट करें, ये आइडिया नहीं होना चाहिए। हमें चाइना के 5th जनरेशन फाइटर्स को काउंटर करने के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर्स को पहले सर्विस में इंडक्ट करना चाहिए था। तो अगर इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर बाहर से लेना हो तो हमारे पास ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। अमेरिका से F-35A लेने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका की कंडीशंस हैं। ऑल्दो एरो इंडिया में इन्होंने अपने F-35 को ज़रूर शोकेस किया था, पर इंडिया को ऑफिशियली उन्होंने F-35 अभी तक ऑफर नहीं किया है। और जिस तरीके की डिप्लोमेटिक सिचुएशन चल रही है इंडिया और US के बीच में, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि F-35 इंडिया कंसीडर भी करेगा और US द्वारा ऑफर भी किए जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर सिचुएशन ठीक होती है तो बात और है। बाकी एकमात्र ऑप्शन जो अभी अवेलेबल है और रशिया विलिंग है इंडिया को ऑफर करने के लिए, ये Su-57 ही है। बाकी Su-75 भी ऑफर में है, जहां पर TOT भी मिल सकता है, लेकिन इसकी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है और ये डेवलपमेंटल फेज में ही है। तो Su-75 कंसिडर करना समझदारी नहीं होगी। बाकी Su-57 की बात करें तो ये भी कोई अपने फाइनल फॉर्म में नहीं है। इसका जो इंजन डेवलप किया जा रहा है, जिसे इज़दिलिए 30 कहा जाता है, अभी तक Su-57 अपने इन नए इंजन के साथ पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इस इंजन को AL-51 इंजन भी कहा जाता है, जो कि प्रीवियस रशियन इंजन से थोड़ा बेटर है और प्रेजेंट वेस्टर्न इंजन से कंपेयर किया जा सकता है सर्विस लाइफ और रिलायबिलिटी के मामले में। खैर, यहाँ पर कोई बहुत जल्दी नहीं है, हम यहाँ पर अपना टाइम ले सकते हैं। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 जो एक्वायर करेगी, इसमें भी समय है, क्योंकि J-31 अभी भी अपनी लास्ट डेवलपमेंटल फेज में ही है। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, Su-57 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा होती चली जा रही है। बेहतर यहाँ पर यह हो कि जब हम Su-57 की डील करें तो वहाँ पर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजनाइज करने की कोशिश करें, जिसके अंतर्गत हम अपने सेंसर्स, मिशन कंप्यूटर्स, डेटा लिंक, साथ ही साथ वेपन सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करने पर सहमति बना सकें, ताकि इस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स में हो पाए,
जो कि पास्ट में परेशानी हुआ करता था और पाकिस्तान के लिए परेशानी रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंट ओरिजिन के एयरक्राफ्ट को एक्वायर तो कर रहे हैं, पर कंट्री के अंदर जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और इंडिया को तिरस प्रोग्राम से, तिरस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम से काफ़ी कुछ मिला है, जो कि हम अपने इवन इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट करके उनको बेहतर तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।